हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एकेडमी। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था और सम विषम संख्याएं पढ़ी है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ी है। आज पढ़ते हैं अपन कि कौन सी संख्याएं किससे भाज्य हो सकती है, जैसे 2 से भाज्य, 5 से भाज्य, 10 से भाज्य, 3 से भाज्य, 9 से भाज्य, 7 से भाज्य, 11 से भाज्य, 6 से भाज्य, 4 से भाज्य, 8 से भाज्य। इतनी जो भी संख्याएं, केवल संख्याओं को देख के अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि यह संख्या इससे भाज्य है या नहीं है। तो अपन आज पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से भाज्य संख्या। 2 से भाज्य संख्या किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य संख्या होती है। जैसे 4312 इकाई अंक क्या है 2, तो ये किससे होगी 2 से भाज्य होगी। 5516 इकाई अंक क्या है 6, तो यह संख्या किससे होगी भाज्य 2 से। ऐसे ही इसमें है 1354, 3268, 1110। इनका इकाई अंक देख के अपन ये डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ये किससे भाज्य है या नहीं है। इकाई अंक इसमें 2 है तो ये 2 से भाज्य है। 6, 4, 8 और 0। और अपन ने परिभाषा भी यही पढ़ी है कि 2 से भाज्य संख्या किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। फिर अपन दूसरी संख्या पे आते हैं, 5 से भाज्य संख्या। किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे 14510 संख्या कितनी बड़ी है कोई मतलब नहीं, इकाई अंक क्या है 0, तो यह 5 से भाज्य होगी। 1565 इकाई अंक क्या है 5, यह किससे भाज्य होगी 5 से। ऐसे ही 2360, 5675 इसमें इकाई अंक 0 और इसमें इकाई अंक 5 है, तो यह संख्याएं सारी क्या है 5 से भाज्य संख्या है। फिर आगे लेते हैं अपन 10 से भाज्य संख्या। किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। वह संख्या किससे भाज्य होगी 10 से। यदि किसी संख्या का इकाई अंक केवल और केवल क्या हो 0 हो तो वह संख्या किससे भाज्य होगी 10 से। इसमें क्या एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 4890, 40, 580, 610 इन सारी में क्या है इकाई अंक 0 है। अब सारी अपन को देखनी है तो एक सब में एक चीज अपन ने कॉमन देखी, इकाई अंक। 2 से भाज्य में इकाई अंक क्या देखना है 2, 4, 6, 8 या 0। जब 5 से भाज्य हो तो 0 या 5 और 10 से भाज्य हो तो इकाई अंक 0। यह चीज अपने को नोटिस करके देखनी है। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स 3 और 9 से भाज्य संख्याएं। 3 से भाज्य संख्या किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अंकों का योग क्या मतलब होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं 462 अंकों का योग करना है तो क्या लिखा है, कौन कौन से अंक के 4 + 6 + 2 ऐड करो तो कितने हुए 12। क्या 12 में 3 का भाग जाता है, 12 3 से भाज्य है हाँ, क्योंकि 3 चौक 3 का जब पहाड़ा अपन 4 बार बोलते हैं तो 12 आते हैं। तो 462 में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। 462 भी क्या है 3 से भाज्य है। 462 भी क्या है 3 से भाज्य है। इसी तरह अपन आगे देख लो 4335, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है, जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। अब 3 के पहाड़े में अपने ऐसे होता है या नहीं, तो देखो 3 के पहाड़े में 27 आते हैं, 3 9 में 27। लेकिन अब देखो 2 और 7 कितने होते हैं 9। आप आसानी से जानते हो कि 3 का पहाड़ा जब 3 बार बोलते हैं तो 9 आते हैं। और क्या 9 में भाग जाता है तो 27 में भी भाग जाता है। आप आसानी से चेकआउट कर सकते हो। फिर ऐसे अपन आगे पढ़ते हैं 9 से भाज्य संख्या। किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो, उसमें क्या था अंकों का योग था लेकिन 3 से भाज्य में 3 से भाज्य था और 9 से भाज्य में कितने से भाज्य हैं 9 से भाज्य हैं, तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। फिर वापस योग करके देख लो, जैसे इसमें देख लो ये 468 है, 4563 है, 108 है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे अपन ने ये एक ले ली। इसमें अंक कौन कौन से हैं 4 + 5 + 6 + 3, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है, क्या 18 9 से भाज्य है हाँ, तो ये 4563 भी किससे भाज्य होंगे 9 से भाज्य होंगे। आप बाकी भी चेकआउट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स
अपन ने ये सारी पढ़ी है। 6 से भाज्य संख्या इसी प्रकार से, कोई संख्या 2 व 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। यदि कोई भी संख्या ऐसी संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से भाज्य हो तो ही उसमें वह संख्या 6 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे 216 इकाई अंक क्या है 6, 2 से भाज्य है। अब 3 से क्या, ये 3 से भाज्य है तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 3 से भी भाज्य है तो ये 216 में 6 का पूरी बार भाग जाएगा। 4332 इसी प्रकार आप लोग इसे भी चेक कर सकते हो और ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर अपन आगे आते हैं 4 से भाज्य संख्या। किसी संख्या के दहाई व इकाई अंक, किसी संख्या के दहाई व इकाई अंक से बनी संख्या, दहाई व इकाई अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। मतलब जैसे 4532 है, इसका इकाई अंक क्या है 2, दहाई अंक क्या है 3, लेकिन यह संख्या क्या बन रही है 32 बन रही है, 32 बन रही है। क्या 32 में 4 का भाग जाता है? क्या 32 4 से भाज्य है? यदि है तो इस संख्या में, पूरी संख्या में क्या होगा भाग जाएगा। 32 क्या है 4 से भाज्य संख्या है तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या है 4 से भाज्य होगी। इसी प्रकार 616, 16 लास्ट के 16 देखो, दहाई व इकाई अंक से जो बन रहा है संख्या 16 बन रही है। क्या 16 4 से भाज्य है तो 616 भी क्या होंगे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल। अपने को पूरी 5 अंकों की संख्या है लेकिन अपने को केवल और केवल दहाई और इकाई अंक देखना है। क्या है 28, 28 4 से भाज्य है तो 10,228 भी क्या है 4 से भाज्य है। फिर आते हैं अपन 8 से भाज्य संख्या। किसी संख्या के सैकड़ा दहाई व इकाई अंक से बनी संख्या, किसी संख्या के सैकड़ा दहाई व इकाई अंक से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। 4 में अपन ने पढ़ा केवल दहाई व इकाई अंक, लेकिन अब 8 की संख्या में सैकड़ा और ऐड हो रहा है। जैसे उसमें दहाई और इकाई अंक से बनी थी, इसमें अब क्या हो गया सैकड़ा भी। एग्जाम्पल 4512, 4512 सैकड़ा क्या है 5, दहाई क्या है 1, इकाई क्या है 2, तो क्या बनी अपने पास में 512। क्या 512 में 8 का भाग जा रहा है? भाग देके देख लो, 3 अंकों का भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से दे सकते हो, आराम से इसमें ट्राई कर सकते हो। जैसे अपन 8 का भाग देते हैं, 8 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 8 6 48, क्या बचा शेषफल 3 2, 32 में कितनी बार गया 4 बार, शेषफल क्या आ रहा है 0। 64 बार बराबर जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, यानी 8 का भाग 512 में बराबर जा रहा है। तो जो भी 4512 है, 4512 है, इसमें भी पूरी बार भाग जाएगा। वो 4512 भी क्या है 8 से भाज्य है। अब बड़ी संख्या ले ली अपन ने 53,136, इसी हिसाब से आप लोग इसे भी देख लेना 6024 को भी, लेकिन 53,136 इसमें सैकड़ा 1, दहाई 3, इकाई 6, ऑल ओवर संख्या क्या बनी 136, क्या बनी अपने पास में 136। अब 136 में 8 का भाग देके देखो कितनी बार जाता है, तो यह लगभग 17 बार जाता है, 17 बार जाता है, 17 8 136, तो शेषफल 0 बराबर जा रहा है 136 में। तो इससे अपने को इस साइड कितनी संख्या है कोई मतलब नहीं है, केवल सैकड़ा तक की अपने को देखो, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी 8 से भाज्य होगी। अब अपन बात करते हैं 11 से भाज्य संख्या, जो अपने लास्ट है। किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। अब सम स्थान और विषम स्थान देख लो, इस साइड क्या होते हैं 121 पहले नंबर पे ये है, पहला नंबर क्या एक क्या होता है विषम, तो पहले नंबर पे आ रहा है जो क्या है विषम 2, इसे छोड़ दो इसे, यानी 1 को छोड़ के 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। विषम स्थानों के अंकों का योग क्या आ रहा है 2, सम स्थान केवल 2 है, तो इनमें अंतर निकालो, दोनों का माइनस करोगे, 2 - 2 कितना हो रहा है 0, कितना हो रहा है 0। तो यह संख्या क्या होगी 11 से भाज्य होगी, 121 क्या होगी 11 से भाज्य। इसी प्रकार से अपन 1353
और 2,08,450 को भी देखें तो यह संख्या 11 से भाज्य होगी। 2,08,450 कैसे होती है देख लो। विषम स्थानों के अंकों का योग 2 + 8 कितने हुए 10, 10 और 5 15 माइनस 0 और 4 4, 4 + 0 कितने हुए 4, 15 - 4 कितने हुए 11। कितना आ रहा है 11। क्या 11 में 11 का भाग जाता है? हाँ, तो 2,08,450 यह पूरी संख्या भी क्या होगी 11 से भाज्य होगी। अब आज का जो अपना क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 5,544 किस किस से विभाज्य है, किस किस संख्या से विभाज्य है। विभाज्य है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।